ओके, सो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक चल रहा है, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखा था, ठीक है। फिर ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इन इट्स स्लोप देखा था हमने ना। तो किसी भी ग्राफ या y इज ए फंक्शन ऑफ x से इसका स्लोप क्या होता है? इसका स्लोप होता है dy बाई dx, याद है ना? हाँ, फिर हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, ठीक है। मतलब किसी भी ग्राफ का कर्व का अगर हमें स्लोप बताना है किसी भी पॉइंट पर, तो उसको डिफरेंशिएट करो। फिर जो भी इक्वेशन आएगी उसमें किसी भी पॉइंट पर, जैसे x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 4 पर, जिस पर भी बताना है वो वैल्यू पुट कर दो तो स्लोप मिल जाएगा हमें। समझ में आया क्या? स्लोप हमें क्या बताता है? किस रेट से कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। स्लोप हमें क्या बताता है? स्लोप से हमें क्या पता लगता है? जैसे पॉजिटिव स्लोप है मतलब x के बढ़ाने से y बढ़ रहा है, नेगेटिव स्लोप है मतलब x के बढ़ाने से y कम हो रहा है। समझ में आया क्या? इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, सब समझाया था मैंने लास्ट क्लास में, याद है? यस सर। यस सर। है ना? यस सर। तो स्लोप हमें बताता है रेट ऑफ चेंज, कि कोई चीज बढ़ रही है तो किस रेट से बढ़ रही है, किस रेट से कम हो रही है, कांस्टेंट तो नहीं है। यही चीज हमें डिफरेंशिएशन भी बताता है, dy बाई dx। dy बाई dx भी तो ये बताता है कि x को थोड़ा सा चेंज करोगे तो y में कितने टाइम्स चेंज होगा, dy। तो इसलिए dy बाई dx और स्लोप दोनों एक ही चीज होता है, हमने प्रूफ भी किया था। समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। समझ में आया ना? सो किसी भी पॉइंट पर स्लोप बताना है तो डिफरेंशिएट करो और उस पॉइंट की वैल्यू पुट कर दो, स्लोप आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, ये वाला होमवर्क मैंने दिया था, ये कर लिया सबने? यस सर। हाँ, यस सर। बोलो क्या आंसर आया? यस हाँ, स्लोप निकालना है पाई बाई 4 पर, तो स्लोप One. निकालेंगे इसका। हाँ, देखते हैं। स्लोप निकालने के लिए हमें पता है स्लोप इज इक्वल टू होता है dy बाई dx, है ना? स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? dy बाई dx, ठीक है। सो dy बाई dx हाँ निकालो। तो इसका कैसे करेंगे? चेन रूल लगाएंगे, है ना? साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने पहले भी करके बताया था, कैसे करेंगे? साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना? तो पहले पावर 16 होगी, पहले पावर 16 होगी तो 2 आगे आ जाएगा, तो ये बचेगा 2 साइन एक्स की पावर 1। समझ में आया क्या? यस सर। यस फिर सर। साइन एक्स का होगा, साइन एक्स का क्या होगा? कोस एक्स। तो 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसको हमें पता है ये क्या होता है? साइन 2x होता है। पता है ना 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है? साइन 2x। समझ में आया क्या? अब हमें बताना है 8x इक्वल टू पाई बाई 4 पर, तो dy बाई dx एट x इक्वल टू पाई बाई 4 पर क्या होगा? साइन इंटू 2 इंटू पाई बाई 4। x की वैल्यू पाई बाई 4 पुट कर दो, तो ये आएगा साइन इंटू पाई बाई 4, तो पाई बाई 2। 2 इंटू पाई बाई 4 करोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 मतलब साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1। तो इसका आंसर कितना आया? स्लोप 1 है इसका। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. सर। यस सर। हाँ बोलो। सर मैंने हाँ बोलो। मैंने ना मतलब साइन स्क्वायर दिया था ना, तो आपने आपने बोला था कि मतलब कि पाई बाय 4 पूछना था स्लोप को। तो फिर पाई बाय 4 का मैंने 45 पकड़ के फिर स्क्वायर मतलब उसको 2 मतलब आपने बोला था ना 2 साइन एक्स होता है, तो फिर मैंने पाई बाय 4 को 45 दिया और बाद में साइन से मल्टीप्लाई किया तो 19 है, तो वैसे मेरा बना है। तुमने यहीं पे पुट कर दिया x की जगह पाई बाय 4, दोनों जगह ऐसे किया ना? नहीं सर, मतलब आपने साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ था ना, तो फिर वो हाँ, 2 आपने पहले एक बार बताया था मतलब स्टार्टिंग में कि साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग साइन 2x भी लिख सकते हैं, तो पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री आता है, तो मैंने साइन साइन स्क्वायर 2 एक्स को इंटू साइन 45 2x कर कैसे दिया फिर लिख सकते साइन। हैं? मैंने कब बताया साइन स्क्वायर एक्स को साइन 2x लिख सकते हैं? हाँ, अरे साइन स्क्वायर को साइन 2x कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x इक्वल थोड़ा ना होता है। ऐसा कब बताया मैंने? साइन स्क्वायर को बताया क्या बच्चों? दोनों अलग अलग चीजें हैं। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इनटू साइन एक्स। हाँ, इसका मैंने ये बताया था, साइन स्क्वायर एक्स होता है साइन एक्स इंटू साइन एक्स, मतलब इसका होल स्क्वायर, ठीक है।
तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर sin 2x आएगा। गलत क्या है यश, उसको सही करो और ऐसे लिखो। हाँ सर, हाँ सर, समझ में आया? तो sin स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया हाँ sin सर। 2x, कैसा आया 2 sin x cos x, मतलब sin 2x। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो। आया क्या समझ में? यस सर 2 sin x cos x में भी हम लोग x की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। हाँ, इसमें भी पुट कर सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। इसमें आपसे ये भी पूछते हैं फाइंड स्लोप एंगल एट x इक्वल टू पाई बाई 4। स्लोप एंगल एट x, स्लोप एंगल मतलब थीटा। तो x इक्वल टू पाई बाई 4 पर स्लोप कितना आया? सबसे पहले हमने स्लोप निकाला। स्लोप एट x इक्वल टू पाई बाई 4 कितना आया? 1 आया। और स्लोप मतलब क्या होता है? स्लोप मतलब टेन थीटा भी तो होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई? 1, x इक्वल टू पाई बाई 4। तो थीटा कितना हुआ? कब, कितने डिग्री पर थीटा, टेन थीटा 1 होता है? 45 डिग्री पर। तो स्लोप एंगल आ गया 45 डिग्री। समझ में आया? मतलब उस पॉइंट पर उस पॉइंट पर कर्व का स्लोप है 45 डिग्री, स्लोप एंगल है 45 डिग्री, तभी तो स्लोप 1 होगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, बताया था ना स्लोप क्या होता है, स्लोप एंगल क्या होता है। ये जो एंगल होता है जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है इसको बोलते हैं स्लोप एंगल। समझ में आया क्या? ये 45 डिग्री आया है, ठीक है, और स्लोप आया है 1। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। हाँ लिख लो। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वो होता है dy बाई dx, मतलब डिफरेंशियल चेंज इन y अपॉन डिफरेंशियल चेंज इन x। ठीक है, मतलब x को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो y कितना चेंज होगा। समझ में आया? और वही चीज स्लोप भी बताता है, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू स्लोप होता है। स्लोप क्या बताता है कि y x के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है। y और x का कर्व बनाएंगे हम, तो x बढ़ा रहे हैं y भी बढ़ रहा है, तो किस रेट से बढ़ रहा है, सडनली बढ़ रहा है या धीरे धीरे बढ़ रहा है। समझ में आया क्या? तो उसके स्लोप से पता लगता है। वही चीज आपको dy बाई dx भी बताता है कि आपने x को थोड़ा सा चेंज किया dx, तो उसके कंपेयर में y कितना चेंज हुआ dy, तो उसका रेशियो होता है dy बाई dx। वो भी तो स्लोप ही हुआ, वो भी तो रेट ऑफ चेंज ही बता रहा है। समझ में आया क्या? सर यस सर। हाँ हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोलो डेरिवेटिव्स बोलो, ठीक है। सो इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है देखो। हमें डिफरेंशिएशन, हम स्लोप निकालने में यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम स्लोप निकालने के लिए अभी निकाला ना, स्लोप, स्लोप मतलब रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए। सो डिफरेंशिएशन इज used as rate of change। डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करते हैं? रेट ऑफ चेंज की तरह। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y, या फिर ऐसे देखो dy बाई dx का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ dy बाई dx का क्या होता है? बताया था ना मैंने, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मीनिंग यही है ना कि y अगर x का फंक्शन है तो x को मैंने थोड़ा सा चेंज किया तो y कितने टाइम्स चेंज हो रहा है उसके कंपेयर में, वो होता है dy बाई dx। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, है ना? यस नो बोलो, तुम सो रहे हो क्या क्लास में? किसी की आवाज ही नहीं आती है। यस सर। आज नीट बैच दूसरा बना है, उसमें पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आया, सब सब बच्चे उसमें बोलते हैं, तुम बोलते ही नहीं हो कोई भी यार। ऐसा लगता है मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ। हाँ ठीक है। सो मीनिंग ऑफ dy बाई dx,
इसका मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई किस रेट से चेंज हुआ है। समझ में आया? अब तो हर चीज तुमने रिवीजन करा दिया है, तुमको बोल दिया है कैसे करना है। सो अब मेरे साथ साथ तुम चलो यहाँ पे रिप्लाई करो। ए फेज में आओ तुम। ए फेज हमेशा, ए फेज में क्या होता है, हमेशा जल्दी से आए हो तो तुम अच्छे से रिप्लाई करो। ठीक है, टाइम पे आ गए हो तुम यहाँ पे, तो समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, यस सर। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बताता है हमें डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करते हैं? ये रेट ऑफ चेंज डी बाई डी एक्स 5 है, डी बाई डी एक्स की वैल्यू है 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, x में आप थोड़ा सा चेंज करोगे तो y 5 टाइम्स चेंज होगा। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y तो पता लग रहा है। सो इसके क्या क्या एग्जांपल है, हम इसका फिजिक्स में कहाँ कहाँ यूज करेंगे, फिजिक्स में कहाँ कहाँ यूज करेंगे। जैसे मान लो हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, क्लास 9 में पढ़ा होगा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ा होगा तुमने, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे पढ़ा होगा। डेफिनेशन इसकी पढ़ी है क्या वेलोसिटी की? यस सर। हाँ, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हाँ, पर यूनिट टाइम। तो इसको कैसे कैसे डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। हाँ, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकते हैं इसको। बट जनरली जब भी कोई टाइम के रिस्पेक्ट में होता है तो लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही समझ में आ जाता है। रेट ऑफ चेंज का मीनिंग ही क्या होता है कि टाइम के साथ, जनरली किसके साथ होता है? टाइम के साथ। समझ में आया क्या? वेलोसिटी Yes, क्या sir. होता है? रेट ऑफ चेंज Rate ऑफ of change of डिस्प्लेसमेंट। displacement. तो मतलब वेलोसिटी का सिंबल होता है v और डिस्प्लेसमेंट का होता है s। तो v को मैं कैसे निकालूंगा s के साथ? अगर मुझे s पता है तो उसको कैसे निकालूंगा? v इज इक्वल टू ds बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होता है? वेलोसिटी होता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, आया समझ में? यस सर। Yes, sir. फिर तुमने 9th में एक और टर्म पढ़ी होगी, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन क्या होता है? Change of अगर Rate of change of velocity. हाँ, अगर पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ती है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन है तो वेलोसिटी कम होती है। मतलब एक्सेलेरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है हमें एक्सेलेरेशन बताता है। समझ में आया क्या? Yes, या sir. किस रेट से वेलोसिटी कम हो रही है हमें एक्सेलेरेशन बताता है। सो एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन का सिंबल क्या होता है? ए इज रेट ऑफ मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो लिखने की जरूरत नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का सिंबल होता है v। तो एक्सेलेरेशन निकालना है तो कैसे निकालूंगा? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया क्या? तो क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? Acceleration. एक्सेलेरेशन। समझ में आया? एक और टर्म तुमने पढ़ी होगी क्लास 9th में, नहीं भी पढ़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ेंगे फिर से, ये सब चीजें हम फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम जीरो से पढ़ेंगे। फोर्स, क्लास 9 में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में तुमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी। फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के Yes, चेंज sir. होने की रेट को बोलते हैं फोर्स। Momentum. पढ़ा है क्या? Yes, sir. फोर्स Yes, क्या होता sir. है? हाँ, रेट sir. ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ में आया? सो ये मैं लिख Momentum. देता हूं। हाँ, फोर्स इज, फोर्स का सिंबल क्या होता है? एफ। एफ F. इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, हम पढ़ेंगे ये सब। मोमेंटम का सिंबल होता है p। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। याद आया थोड़ा बहुत? मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ हाँ, मास sir. इनटू वेलोसिटी। सबको याद आया? नहीं याद आया तो भी कोई दिक्कत नहीं हाँ, है, sir. ये तो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, इसलिए लिखवा रहा हूँ। बाकी ये सब मोमेंटम क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, सब हम पढ़ेंगे आगे फिजिक्स में। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, sir. हाँ, सो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू F is equal to dp by dt. dp बाई dt। यस, समझ गए? समझ गए सब लोग?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। ये देखो और भी एग्जांपल बताऊंगा जहां पे डिफरेंशिएशन काम में आएगा। सोचो अभी हर जगह डिफरेंशिएशन काम में आएगा। डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वेलोसिटी गिवन है तो एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मोमेंटम गिवन है, फोर्स निकालना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? इसलिए मैं तुम्हें Yes, डिफरेंशिएशन sir. करना सिखा रहा हूँ। अगर डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है तो फिर कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, मोमेंटम से फोर्स निकाल पाओगे क्या? No, sir. हाँ। लिखते ही बोल दिया करो लिख लिया है। हाँ सर डन। ठीक है, और एग्जांपल देखो। एक और क्वांटिटी तुमने पढ़ी हुई क्लास 9th में, रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या बोलते हैं इसको? पावर बोलते हैं। याद आया क्या? वर्क अपॉन टाइम पावर होता है। याद आया? हाँ सर। अगर किसी ने अगर क्लास 9th का भूल गए होंगे, 1-1.5 साल हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट लिखने एप्लीकेशन में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, समझ में आया? ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। सो पावर जो होता है, पावर का सिंबल भी पी लिख लेते हैं। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है कि नहीं होता है? हाँ सर Yes, होता है। sir. कोई भी Yes, sir. किस रेट से वर्क करता है वो पावर बोलते हैं। तो रेट निकालना, वर्क को करने की रेट निकालना, वो पावर है। तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्क का सिंबल होता है W, तो क्या बनेगा? dW/dt। dW upon dt. समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? देन फिफ्थ, क्लास 10th, शायद 10th का तो याद होगा, नहीं भूलोगे सब लोग। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर, पढ़िए क्या? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. है ना? फॉर्मूला पढ़ा था Q/T। चार्ज का सिंबल होता है Q और टाइम का होता है T। I = Q/T। याद आया? कूलम पर सेकंड, हाँ जिसको सर। एम्पियर बोलते हैं। Yes, sir. यस सर। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक sir. करंट क्या होता है? यस सर। इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ऐसे लिख दो। फ्लो ऑफ चार्ज का सिंबल क्या होता है? हाँ सर। Q। क्यों? तो करंट का क्या होता है? I। तो रेट मतलब टाइम के साथ किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, तो मतलब dQ/dt बोलेंगे उसको। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलेंगे? टाइम के साथ। Q का डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के साथ, dQ/dt, उससे क्या मिलेगा? करंट। मतलब Current. चार्ज को डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ तो करंट मिल जाएगा। बट डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इसलिए हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो ये बहुत अभी और भी है, मैं पूरा पेज भर सकता हूँ, बट मैं बता रहा हूँ तुम्हें एक यूज क्या है इनका डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में। एप्लीकेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज बताता है हमें। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब टाइम के साथ या किसी और के साथ चेंज होती है तो उसकी रेट बताता है हमें डिफरेंशिएशन। वो एक नई फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसकी रेट होगी ds/dt, वो होता है वेलोसिटी। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, हाँ सर। एक क्वेश्चन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल is a function of time and given as डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ गिवन है। फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के साथ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, मतलब पार्टिकल चल रहा है तभी तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ। सो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है s, तो ये हमें गिवन है। s = 4t³ + 3t² - 12t + 10, ये डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? हमसे पूछा फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड, सेकंड एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकंड। अब देखो ये क्वेश्चन हम
नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन, बट अभी यहाँ पर इसका यूज है, डिफरेंशिएशन का यूज होगा यहाँ पर, इसलिए अभी करा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, सब पहले पढ़ेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया क्या? बट ये क्वेश्चन अभी हम कर सकते हैं क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन आता है। समझ में आया? तो बताओ कैसे करेंगे इसको सोल्व। कैसे करेंगे? सर पहले डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन निकालेंगे हाँ। और फिर मतलब हम लोग को वेलोसिटी मिल जाएगी। हाँ, फिर उसमें टाइम की वैल्यू पुट और कर फिर देंगे। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाले, टाइम की वैल्यू निकाल, हाँ, टाइम की वेलोसिटी, वैल्यू फिर पुट करेंगे, वेलोसिटी की, उसके बाद हम हाँ, लोग एक्सेलरेशन वेरी निकालेंगे, गुड। वेलोसिटी समझ में आया सबको? पहले क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी मिलेगा, फिर t इक्वल टू 2 पुट कर दो, उसमें वेलोसिटी आ जाएगा। किसी भी टाइम पे जरूरी थोड़ा 2 पर ही पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम पर पूछ सकते हैं, तो वो t की वैल्यू पुट कर दो। समझ में आया क्या? यस सर। फिर एक्सेलेरेशन बताना है हमें, वेलोसिटी मिल गया तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। अभी पढ़ा ना हमने, एक्सेलेरेशन क्या होता है, dv बाई dt, वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई dt। समझ में आया? तो s को डिफरेंशिएट करोगे तो v मिलेगा, और v को डिफरेंशिएट करोगे तो a मिलेगा। समझ में आया क्या? हाँ, यस आया सर। समझ में? क्या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, s को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो v मिलेगा, फिर उस v को हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ऐसे बोल सकता हूँ s को फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो a मिलेगा। ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? हाँ सर। हाँ, इसलिए डबल डिफरेंशिएशन भी यूजफुल है। कई बार हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। समझ में आया क्या? तो देखो देखो, वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई dt, वी नो दैट। ऐसे तुम लिख लेना, से तुम खुद ही लिख लिया करो, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो मेरे साथ साथ बोलते जाओ, डिफरेंशिएशन तुम्हें आना चाहिए। अब ये सब s को डिफरेंशिएट करो, t का फंक्शन है, ds बाई dt होगा इसका डिफरेंशिएशन। बोलो क्या होगा? हाँ सर। 40 सर 40 12t स्क्वायर प्लस 60 माइनस 12 प्लस 10। 60 माइनस 12 प्लस 0। धीरे धीरे बोलो, सबको सुनना चाहिए। 4t क्यूब का होगा, t क्यूब का होगा 3t स्क्वायर, तो 12t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू हाँ, टी स्क्वायर का होता है 2t, तो 6t हो जाएगा, 60 माइनस 12। प्लस समझ में आया क्या? और 10 का 0। हाँ सर। आया समझ में? ये वेलोसिटी आ गया, ये वेलोसिटी आ गया। अब हमें 8t इक्वल टू कब पूछा है, 2 पर, तो इसमें वेलोसिटी निकालो t इक्वल टू 2 पर, तो 12 इंटू 2 का स्क्वायर, t जहां जहां t है वहां 2 पुट कर दो, प्लस 6 इंटू 2 तो 40 माइनस 12। तो देखो ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 हाँ और ये सर। 12 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। और ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12, v कितना आया, 48 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया क्या? 48 मीटर पर सेकंड। हाँ सर। हाँ, लिखो यहाँ तक, हाँ सर समझे। और लिख लिया तो बोल दो। लिख लिया Done? सर। चेंज कर दूं शीट? देखो, अब हमें एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया, इसको नेक्स्ट पेज में एक बार और लिख लो। हमने v इज इक्वल टू ds बाई dt आया था ना, कितना आया था, 12t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 12 ही आया था। अब हमें एक्सेलेरेशन निकालना है, तो इसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें, हमें पता है एक्सेलेरेशन होता है dv बाई dt। समझ में आया? हाँ सर। है ना, एक्सेलेरेशन क्या होता है, dv बाई dt। अच्छा, dv मैं by dt। v, और v हमें पता है v क्या होता है, ds बाई dt, है ना। हाँ सर। तो मैं इस v की हाँ जगह, सर। क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा। एक और चीज, नई चीज सीखो इसी में, v की जगह ये देखो d बाई dt, और v की जगह मैं ds बाई dt पुट कर सकता हूँ क्या? v की जगह ds बाई dt हाँ पुट सर। कर सकता हूँ क्या? हाँ सर। यस सर। v ds हाँ बाई सर। dt होता है ना, एक बार डिफरेंशिएट किया था तो v आया था,
तो देखो ये क्या बन जाएगा, इसको फिर ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। मतलब ये है डबल डिफरेंशिएशन किसका, डिस्प्लेसमेंट का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ में आया सर dt होल स्क्वायर आया समझ में? सर ऐसे लिखा जाता है इसको। सर हाँ समझ में आया? तो ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ में आया क्या? अभी मैं डबल डिफरेंशिएशन लिखवाऊंगा Yes. अलग से, तो फिर से बताऊंगा, ठीक है। सो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू या तो dv बाई dt होता है या फिर d स्क्वायर एस बाई dt स्क्वायर होता है। तो सब इक्वल है, सब एक ही चीज है। समझ में आया क्या? हाँ, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट को 2 बार कर दो एक एक करके। समझ में आया? तो भी एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो अब निकालते हैं एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन निकालते हैं। इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया, अब एक बार और करो तो बोलो क्या आएगा। इसका एक बार और करेंगे ना डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का, बोलो क्या आएगा। 24t 24t plus 6 plus 24t plus 6 प्लस 6 ये आएगा, 12 का 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ ये सर। एक्सेलेरेशन आ गया। अब हमें हमसे कब पूछा है, t इक्वल टू 3 पर, तो Sir, t t इक्वल equal टू to 3 3 सेकंड पर, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा 24 78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। yes sir, ठीक है। तो dv बाई dt होता है एक्सेलेरेशन और ds बाई dt होता है वेलोसिटी। मैंने तुमको बताया था dy बाई dx क्या होता है, स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। पहले सुन लो, dy बाई dx क्या होता है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, कल ही पढ़ाया था। dy बाई dx क्या होता है, ये स्लोप होता है ना ऑफ y वर्सेस x कर्व। अरे ऐसा तो बोलो, yes sir नहीं समझ में आ रहा है क्या? यस सर तो मुझे बताओ ds बाई dt क्या होगा, ds बाई dt क्या होगा, स्लोप ऑफ of displacement versus time स्लोप ऑफ Displace- डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। समझ में आया? तो Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। होता है कि नहीं होता है? हाँ yes sir वैसे ही यस सर dp बाई dt क्या है, स्लोप ऑफ of velocity versus time समझ में आया? उसका स्लोप होता है एक्सेलेरेशन। ये शायद तुमने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। नहीं पढ़ा है तो हम फिर से पढ़ाऊंगा ये सब चीजें, मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ लेकिन ये फिर से बाद में भी लिखवाऊंगा, ठीक है। ये देखो dp बाई dt ये किसका स्लोप है, momentum versus slope of time, momentum versus time curve यस वेरी गुड। समझ में आया? ये किसका स्लोप है, slope of work versus time यस। और ये slope of charge versus time तो अगर हमें ग्राफ भी गिवन है तो बताओ हम ये सब निकाल सकते हैं क्या, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, फोर्स, पावर, करंट, इन सब के ग्राफ अगर हमें गिवन है तो इनका स्लोप देख के हम ग्राफ देख के हम ये सब निकाल सकते हैं क्या? yes sir समझ में आया? yes sir, स्लोप निकाल लो उसका। स्लोप निकालना मैंने बताया था, ग्राफ में हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एंगल निकालते हैं, उसका टेन थीटा होता है स्लोप। समझ में आया क्या? यस सर। या फिर हम इन सब का ग्राफ देख के बता सकते हैं क्या कि करंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, फोर्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पावर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। बताओ, देख के बता सकते हैं क्या ग्राफ देखकर? yes sir yes sir, हाँ सर। हाँ, कैसे देख के बताएंगे? स्लोप देख लो उस ग्राफ का। जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, स्लोप कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है।
स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आया समझ में? Yes, ये सब sir. हम आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी से स्ट्रॉन्ग बनाओ खुद को। ये सब बेसिक क्लियर अभी से कर लो। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ तक लिख लिया, ये सब लिख लिया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वही डबल डिफरेंशिएशन, भी एक बार लिख लेते हैं। डबल डिफरेंशिएशन, चलो नेक्स्ट पेज पर ही लिखेंगे। चेंज कर दूं पेज? Yes, sir. डबल डिफरेंशिएशन, जैसे मान लो y इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, है ना? कैसे? इसको हम ऐसे लिखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ y, मतलब dy बाई डी एक्स। समझ में आया? इट इज सिंगल डिफरेंशिएशन। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, यस सर। ठीक है। इसको हम y डैश भी बोलते हैं, y डैश भी बोलते हैं, या फिर f डैश x भी बोलते हैं। समझ में आया क्या? सिंगल डिफरेंशिएशन को हम y डैश भी बोल सकते हैं या फिर f डैश x भी बोल सकते हैं। आया समझ में? हाँ सर। अब एक बार और डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो कैसे करेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, ये डबल डिफरेंशिएशन है। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ये क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इट इज डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये डबल डिफरेंस। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, वाई डबल डैश भी बोल सकते हैं, या फिर एफ डबल डैश एक्स भी बोल सकते हैं, या फिर ये बोलते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। समझ में आया? अभी लिखो मत, अब इनका मीनिंग समझो। डी वाई बाई डी एक्स का तो मैंने पहले से भी तुम्हें बता चुका हूँ। डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ ये चेंज होता है, ऑफ y with respect to हाँ, x। ये होता है स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व, ये होता है ना। और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है। स्लोप देख के भी बता सकते हैं y बढ़ रहा है या कम हो रहा है x के साथ, या फिर dy बाई डी एक्स पता हो तो भी बता सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस है, पॉजिटिव है, तो x के साथ y भी बढ़ रहा है। जैसे मैंने x को थोड़ा सा चेंज किया तो y भी प्लस में चेंज हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ, तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा। समझ में आया क्या? कल बताया था ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो dy बाई डी एक्स हमें बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर स्लोप बताता है कि स्लोप बढ़ रहा, स्लोप कैसा है y x कर्व का, पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो y बढ़ रहा है x के साथ, नेगेटिव है तो y कम हो रहा है x के साथ। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करना मतलब स्लोप का ही डबल डिफरेंशिएशन कर देना। समझ में आया? तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये हमें बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। समझ में आया क्या? सर प्लीज रिपीट। Yes. डी, देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको मैं। हाँ सर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप, ऐसे लिख सकता हूँ ना। यस सर। तो ये वाला डी बाई डी एक्स तो y के चेंज होने की रेट बता रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया क्या? हाँ, और ये वाला dy बाई डी एक्स स्लोप के चेंज होने की रेट बता रहा है।
समझ में आया? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ में आया क्या? यस सर हाँ? समझ गया। फिर से देखो ये डबल डिफरेंशिएशन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना? यस हाँ, तो ये क्या चीज है? स्लोप। स्लोप। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप, मतलब ये स्लोप के डी बाई डी एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, डी बाई डी एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना? और डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर समझ गया। तो इसका मीनिंग क्या है? मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करने से हमें मिलता क्या है, ये समझो पहले। इसका मीनिंग क्या? जैसे डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट किया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिला, वेलोसिटी बोलते हैं उसे। फिर एक और बार डिफरेंशिएट किया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका स्लोप, वो वेलोसिटी था। फिर एक और बार डिफरेंशिएट किया तो उस स्लोप के चेंज होने की रेट मिली, मींस वेलोसिटी के चेंज होने की रेट, उसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। फिर से सुनो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, उसको डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? जिसे बोलते हैं ds बाई dt, वो होता है वेलोसिटी। फिर उसको एक और बार डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला? ds बाई dt था स्लोप, फिर स्लोप को एक और बार डिफरेंशिएट किया, स्लोप मतलब वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? एक्सीलरेशन। तो वहां पर उसका s वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप था वो वेलोसिटी था, फिर उसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सीलरेशन मिला। मतलब स्लोप को ही तो क्या है एक और बार डिफरेंशिएशन। समझ में आया? यस सर। सर ये इस क्वेश्चन में देखो, एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिला, ये वेलोसिटी स्लोप ही तो है इस ग्राफ का। हाँ, समझ में आया? यस सर समझ गया। अरे यस नो बोलो। हाँ, फिर इसको एक बार, और ये स्लोप है तो मैंने एक बार किसको और डिफरेंशिएट किया? स्लोप को ही तो किया। ये एक बार और किसका डिफरेंशिएट किया? ये स्लोप ही तो है, ये वाला, ये स्लोप ही तो है, डी बाई डी टी ऑफ दिस स्लोप, ये स्लोप है। समझ में आया? तो दो बार डिफरेंशिएट किया, एक बार तो खुद क्वांटिटी का किया डिस्प्लेसमेंट का, फिर दूसरी बार उसके स्लोप का किया। समझ में आया? हाँ? हाँ सर। वैसे यहाँ पर एक बार तो मैंने y को किया, y इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो एक बार तो मैंने y को किया तो dy बाई dx आएगा, वो बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y। फिर उस dy बाई dx को डिफरेंशिएट किया दोबारा, तो वो dy बाई dx को क्या बोलते थे हम? स्लोप। तो उसको डिफरेंशिएट किया तो वो क्या बताएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया? यहाँ किसके रिस्पेक्ट में बता रहा था? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब में लिखना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। सर मतलब एक्सेलरेशन का अगर वापस डिफरेंशिएशन किया जाए मतलब एक्सेलरेशन के तो फिर- स्लोप का रेट ऑफ चेंज पता चलता है। यस, वो एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो बताएगा। समझ में आया? मतलब एक्सेलेरेशन सर। किस रेट से चेंज हो रहा है वो बताएगा, एक्सेलेरेशन किस रेट से चेंज हो रहा है वो बताएगा। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी होती नहीं है, इसलिए उसके आगे डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, जहां हमें जरूरत है वहां तक ही करते हैं। समझ में आया क्या? यस सर समझ गया। ठीक है, उसको बोलेंगे डी ए बाई डी टी, या फिर होगा डिस्प्लेसमेंट का ट्रिपल डिफरेंशिएशन। समझ में आया? यस यस सर। सर। हाँ, तो डबल तक ही काम हो जाएगा। ठीक है, सो ये समझ में आया? डबल डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या देता है हमें? ये हमें देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आया? हाँ, यस सर। ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कल की क्लास में, फिर भी मैं एक बार और बता रहा हूँ कि अगर मान लो डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, इसका मतलब है पॉजिटिव है, तो इसका मीनिंग क्या है? इंक्रीजिंग इम्प्लाइज y, इसका मीनिंग क्या है? y इज इंक्रीजिंग विद x। समझ में आया क्या? तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, x के बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है। अगर dy बाई डी एक्स, इसको ऐसे लिखो, विद इंक्रीज इन x, विद इंक्रीज इन x। ये समझ में आ रहा है ना? शॉर्ट में लिखा है मैंने,
अप का साइन मतलब इंक्रीजिंग ऐसे लिखा है, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर समझ रहा हाँ सर। अब देखो अगर dy by dx इज नेगेटिव तो इसका मीनिंग क्या है? y इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन x। जैसे डिक्रीजिंग फंक्शन बताया था मैंने, ये x बढ़ा रहे हो y कम हो रहा है, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया क्या? इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये है ना? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, x बढ़ा रहे हो y भी बढ़ रहा है। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। पढ़ाया था ना तो पहले से, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। इसका dy by dx क्या आया था? नेगेटिव। इसका dy by dx क्या आया था? पॉजिटिव। वही तो लिखा है दोबारा। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन कौन सा था? फंक्शन था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन था। समझ में आया? तो अगर dy by dx पॉजिटिव आया तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और dy by dx नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया क्या? और अगर dy by dx जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा और क्या पॉसिबल है? जीरो भी हो सकता है, हो सकता है ना? dy by dx इज जीरो अगर इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है? कि x बढ़ा रहे हो बट y में कोई चेंज नहीं हो रहा है, x को चेंज कर रहे हो बट y में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब y कांस्टेंट है। इसका मतलब है y इज कांस्टेंट। समझ में आया क्या? इसका ग्राफ कैसा आएगा थर्ड वाले का? ये ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये कांस्टेंट है। इसका ग्राफ कैसा आएगा? ये समझ में आया? देखो x को तुम बढ़ाओ या कम करो, y ऊपर नीचे हो रहा है। सर सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ सर अभी आई। यस सर। एक सेकंड रुको। समझ में आया ना? यस सर। अगर y कम लिखो। हो रहा है, अगर x भी कम हो रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा ना। क्या? अगर y और x दोनों कम हो रहा है तो फिर वो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फिर वो सेम रिलेटेड है। अगर x के कम होने से y कम हो रहा है मतलब x के बढ़ने से y बढ़ेगा, तो कौन सा फंक्शन हुआ? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीज। समझ में आया क्या? हाँ, जैसे इसमें देखो, इधर देखो, इधर मैं x को बढ़ा रहा हूँ तो y बढ़ रहा है, x को कम करूंगा तो y कम होगा। समझ में आया? यस हाँ हाँ, देखो x को थोड़ा सा चेंज किया हमने, उसको बोलते हैं dx। मान लो ये पॉजिटिव है, मैंने थोड़ा सा बढ़ाया और y थोड़ा सा कम हो गया, dy नेगेटिव आया, तो dy by dx नेगेटिव आएगा ना? यस मतलब x को थोड़ा सा बढ़ाने से y थोड़ा सा कम हो गया, तो कौन सा फंक्शन हुआ? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया? मैंने x को थोड़ा सा बढ़ाया और y थोड़ा सा कम हो गया, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। अगर मैंने x को बढ़ाया और y भी थोड़ा सा बढ़ गया तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, स्लोप पॉजिटिव हो गया। आया क्या समझ में? यस सर। यस ये लिख लिया है पेज? यस सर। चेंज कर दूं? नहीं सर लिख रहा हूँ सर। हेलो सर। लिखो। हाँ लिखो, बोलो।
ठीक है, सर एक डाउट है, हाँ पूछो। अगर मतलब अभी हम लोग ने डी बाई डी एक्स लिया तो हम लोग को स्लोप मिला, बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद Yes. रिस्पेक्ट टू एक्स निकला, तो सर हम लोग अगर उसको उल्टा मतलब हम लोग लास्ट टाइम डी एक्स बाई डी वाई से सॉल्व किया था, तो वैसा अगर ऐसा कुछ है क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू वाई ऐसा कुछ मिलेगा वैसा किया तो? dx by dy का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। y के चेंज होने से x किस रेट से, सेम चीज है, तुम x को y ट्रीट करो या y को x ट्रीट करो तो वेरिएबल्स हैं। उस केस में x Yes, sir. इनपुट है, y आउटपुट है। उस केस में Yes, sir. y इनपुट है और x आउटपुट है, मतलब x वर्सेस y ग्राफ का स्लोप होगा वो। dx by dy किसका स्लोप होगा? एक्स वर्सेस वाई। x वर्सेस y ग्राफ का। समझ में आया क्या? हाँ सर, हाँ सर। और सर ठीक है? मुझे ना एक डाउट था, मतलब मैंने एक क्वेश्चन देखा था उसके अंदर कि सर हम लोग को एक दिया है इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 और हम लोग को dx बाई dy फाइंड करना है, तो सर आंसर क्या आएगा? सिंपल है ना, देखो ये चेंज कर दूं, लिख लिया सबने? हाँ सर। हम्म सर एक बार वापस X सर equal लेकर to- जाओ ना, मतलब थोड़ा बाकी था मैं लिखना, लिख लो जल्दी ये से। होने के बाद सर मतलब डाउट क्लियर होने के बाद सर लिख लूंगा फिर। हाँ, क्या बोला, जो भी है x इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 ऐसा कुछ है, ठीक है? नहीं सर, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। हाँ चलेगा, वो तो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ठीक है। हाँ समझ में आया? हाँ सर। तुमसे पूछा dx बाई dy, तो ये x y का फंक्शन है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इनपुट में y है, आउटपुट में x है, मतलब y को थोड़ा सा चेंज किया dy, उसके कंपेयर में x में जो चेंज हुआ उसको dx, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dx बाई dy तो आएगा। समझ में आया क्या? तो इसको डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, dx बाई dy y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y, 2y और 3y का क्या होगा? 3, तो ये 3। आंसर आएगा। समझ में आया क्या? y के रिस्पेक्ट में आएगा हाँ ना, सर, किया है समझा मैंने, सर। समझे? हाँ सर, हाँ सर। बोलो, यहाँ तक लिख लिया था सबने? हाँ ठीक है। अब मैंने dy बाई dx के मीनिंग फिर से बता दिए, जो तुम्हें पहले भी बताया था मैंने, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसका मीनिंग देखते हैं, डबल डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग होता है, ठीक है? तो जो डबल डिफरेंशिएशन होता है, फिर से लिखता हूं मैं, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx होता है, मतलब स्लोप होता है कि नहीं होता है, यस सर। विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया क्या? ये होता है ना डबल डिफरेंशिएशन, उसके स्लोप का भी डिफरेंशिएशन। समझ में आया क्या? तो अब अगर ये पॉजिटिव है, अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो इसका मीनिंग क्या है? इंप्लाइज स्लोप इज इंक्रीजिंग विद एक्स। अब कौन बढ़ रहा है? ये किसका डिफरेंस, ये क्या बता रहा है आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बता रहा है विद एक्स। तो अगर ये पॉजिटिव आया तो एक्स के साथ स्लोप बढ़ रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो क्या लिखूंगा? स्लोप मीन्स dy by dx is increasing with increase in x। समझ में आया? ठीक है। देन अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है, तो इसका मीनिंग क्या है? देखो पूरा एकदम डिटेल में बिल्कुल हर चीज समझा रहा हूं, तो समझो, क्योंकि बेसिक है, आगे काम में आएगा ये सब, ठीक है? स्लोप क्या होगा, इसका मीनिंग बताओ मुझे, मैं लिख रहा हूं, उससे पहले बता दो। घटेगा एंड नेक्स्ट बढ़ेगा। Increasing with increase in हाँ, स्लोप इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एक्स। और अगर, चलो इनके ग्राफ भी बनाते हैं, हर चीज एकदम क्लियर करेंगे, इनके ग्राफ भी बनाते हैं, पहले इसका बनाते हैं, ठीक है? इसका ग्राफ बनाते हैं जिसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, y वर्सेस x ग्राफ, जिसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। तो जिसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है उसका स्लोप भी बढ़ रहा होगा, तो मुझे बताओ कौन सा होगा इनमें से? इनमें से कौन सा होगा?
तो फर्स्ट और थर्ड वाला 1 2 3 में बताओ, 1 2 3 में। हाँ फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और देन थर्ड फर्स्ट सर। एंड थर्ड। फर्स्ट तो ठीक है, थर्ड का स्लोप बढ़ रहा है क्या, सोचो एक बार। इसका तो हर जगह स्लोप कांस्टेंट है ना, कहीं पर हाँ भी सर। खड़े हो जाओ तुम, हर जगह स्लोप कांस्टेंट है, सब जगह स्लोप कांस्टेंट है। इस पे चल के देखो, हर जगह सेम कांस्टेंट है। समझ में आया क्या? इस पे चल के देखो, यहाँ कम है और यहाँ पर स्लोप ज्यादा है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो कौन सा ग्राफ बनेगा इसका? अरे बोल दो, कुछ तो बोल दो। ये वाला बनेगा। समझ में आया क्या? तो इस ग्राफ को तुम देख के बोल सकते हो इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा। बोल सकते हो क्या? यस सर। हाँ यस सर। यस सर। इस ग्राफ को देख के तुम ये भी बोल सकते हो इसका सिंगल डिफरेंशिएशन भी पॉजिटिव आएगा। समझ में? इसका स्लोप भी तो y बढ़ रहा है ना x के साथ, तो स्लोप पॉजिटिव है इसका। समझ में आया? इसका dy by dx भी पॉजिटिव है और d स्क्वायर y by dx स्क्वायर भी पॉजिटिव है। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। y भी x के साथ बढ़ रहा है और उसका स्लोप y के x बढ़ने के साथ की रेट वो भी बढ़ रही है। समझ में आया? हाँ यस सर। इसका ग्राफ बनाते हैं। अब तो पूछने की 3 बनाने की जरूरत है क्या? सेकंड वाला आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा सेकंड वाला? सर यस सर। यस सर। देखो इसमें शुरू में स्लोप ज्यादा था, खड़े होके देख लो, इस पे फील कर लो, बाद में स्लोप कम हो गया। शुरू में इस पे चढ़ना टफ है, बाद में इजी है। समझ में आएगा? तो शुरू में स्लोप ज्यादा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है इसका। आया क्या समझ में? अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें dy by dx पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। कैसे? स्लोप नेगेटिव है क्या इसका? dy by dx होता है स्लोप, dy by dx क्या होता है? स्लोप होता है। वो नेगेटिव है क्या इसका? किसी भी पॉइंट पर स्लोप देखो, जैसे यहां पर देखेंगे, यहां पर स्लोप देखेंगे तो ये x एक्सिस के साथ थीटा 90 से कम बना रहा है, तो पॉजिटिव स्लोप है ना। तो समझ में आया क्या? हाँ यस सर। यस सर। अरे कैसे तो बोलो। यस सर। तो क्लियर हुए कंसेप्ट? dy by dx पॉजिटिव है इसका, कैसे पता? अरे y x के बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है ना, ये तो लिखाया था मैंने। इफ dy by dx इज पॉजिटिव, y इज इंक्रीजिंग विद x, इंक्रीज इन x। समझ में आया क्या? देखो x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सर बट हाँ सर। तो स्लोप क्या आया इसका? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, बट डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, वो बताओ। हाँ वो नेगेटिव है, क्योंकि इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है। शुरू में स्लोप ज्यादा था, बाद में कम हो गया। समझ में आया क्या? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? नो सर। हाँ, ये हमें क्या बताता है कि y के चेंज होने की रेट शुरू में ज्यादा थी, बाद में कम हो गई। ये हमें ये बताता है y के चेंज होने की रेट, मतलब स्लोप शुरू में ज्यादा थी, बाद में कम हो गई। और ये हमें क्या बताता है कि y x के बढ़ने से y बढ़ रहा है। समझ में आया? यस यस सर। यस अरे इजी चीज है, इतना कोई टफ नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ तुम्हें क्लियर हो जाएगी। आया समझ में? सो ये डिक्रीजिंग स्लोप है इसका, मींस डबल डिफरेंस, सिंगल डिफरेंशिएशन तो पॉजिटिव है, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। समझ में आया? सर, अगर वो स्लोप को आगे जाके नीचे कर दे तो फिर उसका सिंगल डिफरेंशिएशन भी नेगेटिव हो जाएगा ना? मतलब ऐसे कर दें, यूं। यस सर, ऐसे। तो देख लो यहाँ पर स्लोप क्या है? नेगेटिव। x बढ़ रहा है, y कम हो रहा है, तो स्लोप सिंगल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया क्या? जैसे ये ऐसा ग्राफ है, तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पर स्लोप जीरो, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव। समझ में आया? यस सर, समझ।
ठीक है, और देखो, हाँ, इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज 0, तो इसका मतलब क्या है? स्लोप इज कांस्टेंट। ये क्या बताता है? मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बताता है ना, तो स्लोप इज कांस्टेंट विद एक्स। समझ में आया क्या? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप 0 नहीं है, स्लोप कांस्टेंट है। तो बोलो इस कौन सा ग्राफ सही है इसमें? ये या दोनों? दोनों सही। सर। समझ में आया? ये भी सही है, दोनों बना लो। और ये भी सही है। आए क्या समझ में? दोनों में Yes, स्लोप sir. कांस्टेंट है। देखो इस पे चढ़ के देखो तुम या उतर के देखो, स्लोप एक जैसा है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ, डिफरेंस क्या है दोनों में? इसका डीवाई बाई डी एक्स, इसका डीवाई बाई डी एक्स क्या है और इसका डीवाई बाई डी एक्स क्या है? सेकंड इसका का नेगेटिव। पॉजिटिव है, हाँ, और इसका नेगेटिव है। और डबल डिफरेंशिएशन तो दोनों का 0 है। समझ में आया क्या? यस सर। यस। क्लियर हुआ सब? डबल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? क्लियर हुआ? यस सर। आया समझ में? तो डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? एक जैसे अभी किया ना इस क्वेश्चन में एक्सेलेशन वाले में, एक बार करो फिर उसको एक बार और करो, तो 2 बार डिफरेंशिएशन बोलते हैं उसको। आया समझ में? यस सर। यस सर। लिख लो। तो डिफरेंशिएशन से हम कितनी सारी चीजें हमें समझ में आने लगी। हटा रहा हूं मैं ना। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है? आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। मैक्सिमा और मिनिमा का मीनिंग क्या है? देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू 5x³ प्लस 6x माइनस 10x² प्लस 15x प्लस 20, ये एक फंक्शन है। मान इसमें मुझसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ये पूछा है मुझसे। अब बोलो कैसे बताएंगे? क्योंकि x की वैल्यू चेंज करोगे y की वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, ये बताना अभी बहुत मुश्किल है कि नहीं है? हाँ हाँ सर। यस सर। अरे यस नो बोल दिया करो, मुझे पता ही नहीं लगता आवाज आ रही तुम्हारे पास। ठीक है, सो तो अब कैसे करेंगे? तो हम फिर आएगा डिफरेंशिएशन कि मुझे यूज करो, बहुत इजी काम हो जाएगा, सच में हो जाएगा इजी काम। कैसे कैसे निकालेंगे? देखो डिफरेंशिएशन की हेल्प से। देखो सबसे पहले तो ये इक्वेशन भूल जाओ। मैक्सिमा और मिनिमा अगर हमें ग्राफ पता है तो उसको देख के बता सकते हैं क्या कि मैक्सिमा और मिनिमा कहां पर है? अगर हमें ग्राफ पता है तो फिर तो इजी है ना। जैसे मान लो ये ग्राफ है y वर्सेस x का, जैसे मान लो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है y वर्सेस x का, ठीक है? तो इसको देख
के बता सकते हो क्या मैक्सिमम का है और मिनिमम का है? हाँ सर। Yes, ये sir. y मैक्सिमम है और ये y मिनिमम है। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, यस अगर मुझे कोई ऐसा ग्राफ बना के दे दे इसका, ये इसका ग्राफ नहीं है बट ऐसा कोई दे दे, तो फिर तो मेरे लिए बहुत इजी काम हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, यस फिर मुझे Yes, ये भी sir. पता लग जाएगा कि ये कब मैक्सिमम है और कब मिनिमम है। जैसे x1 पर y मैक्सिमम आ रहा है x इक्वल टू x1 पर, और x2 पर मिनिमम आ रहा है। समझ में आया क्या? तो हाँ, इसको sir. तो मैं Yes, हटा sir. देता हूँ, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, हम पहले सीखते हैं इसको। ठीक है, कि अगर हमें ग्राफ पता है तो ये इजी होता है, इतना तो समझ में आ गया सबको कि अगर ग्राफ पता है तो हम मैक्सिमम मिनिमम ढूंढना इजी होता है। तो हमारे पास एक फंक्शन है, वी हैव ए फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हैविंग y मैक्स, नीचे लिख देता हूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है? एट x इक्वल टू x1 पर, एंड y की मिनिमम वैल्यू कहां पर है? एट x2 समझ में आया तक? ये ग्राफ में देख के लिखा है मैंने, बोलो तुम भी देख सकते हो ना? हाँ, sir. ठीक है, अब और क्या क्या देखना है इस ग्राफ में? देखो देखो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स की दो खास बातें, कि जहां पर भी मैक्सिमम होता है उसके आसपास सब चीजें नीचे होती है। समझ में आया क्या? जैसे मान लो एक हिल्स है, बहुत सारी हिल्स है, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, आप उन हिल्स पर जा रहे हो, तो एक सबसे ऊंची हिल होती है कि नहीं होती है? वो उस Please repeat. आसपास के रीजन में सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है कि नहीं होता है? हाँ, Yes. उसे Yes, बोलते हैं sir. मैक्सिमम, हिल टॉप बोलते हैं उसको, मैक्सिमम पॉइंट है। वैसे एक मिनिमम भी आता है, मिनिमम वो पॉइंट होता है जिसके आसपास सारे पॉइंट्स उसके ऊपर ही होंगे, तभी तो उसको मिनिमम बोल रहे हैं। समझ में आया क्या? हाँ, sir. यस सर वैसे मैक्सिमम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाकी सब उससे नीचे, और मिनिमम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाकी सब उससे ऊपर है। एक पॉइंट तो ये समझ में आता है कि मैक्सिमम मिनिमम ये सबको आता है, बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब एक और चीज समझो, जब भी मैक्सिमम होता है तो जैसे इसमें देखो y की वैल्यू मैक्सिमम, पहले y बढ़ा फिर कम हुआ, तो कहीं ना कहीं जाके रुकता है, वहीं पे मैक्सिमम होता है, बढ़ना बंद हो जाता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, है ना? sir. फिर वो मैक्सिमम पे जाके फिर कम होता है, ऐसे मुड़ता है कर्व, हमेशा मैक्सिमम पर ऐसे कर्व मुड़ेगा, और ऐसे मिनिमम पर भी कम होता है, y होते होते थे फिर मिनिमम हो गया, वो उससे कम नहीं होगा अब वो। समझ में आया? ऐसे कम होते होते थे मिनिमम हो गया, अब उससे ज्यादा ही होगा क्योंकि वो मिनिमम पॉइंट है, उससे कम हो ही नहीं सकता। तो मिनिमम पर भी ऐसे कर्व होते होते थे ऐसे मुड़ता है, और मैक्सिमम पर भी ऐसे मुड़ता है। देखो ग्राफ में देखो, समझ में आया क्या? हाँ, sir. तो ध्यान से देखो, जहां पर मैक्सिमम होता है और वहां जहां पर मिनिमम होता है वहां पे कर्व टर्न करता है, ऐसे टर्न लेता है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों जगह पर। तो जहां पर मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं वहां पर अगर आप स्लोप निकालो, जैसे यहाँ पर मैं स्लोप निकालूं और यहाँ पर मैं स्लोप निकालूं, तो देखो एकदम हॉरिजॉन्टल स्लोप आएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्व ऐसे टर्न ले रहा है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, मैक्सिमम वाले पॉइंट पर और मिनिमम वाले पॉइंट पर स्लोप एकदम हॉरिजॉन्टल आ रहा है दोनों जगह। समझ में आया क्या? तो स्लोप एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। तो स्लोप कितना हो गया? 0। हॉरिजॉन्टल स्लोप कितना होता है? 0 होता है ना, 10 0 0। समझ में आया क्या? यस सर तो जहां पर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम और जहां पर पॉइंट्स ऑफ मिनिमम होते हैं वहां पर स्लोप हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ये चीज समझ में आ गई क्या सबको? हाँ, sir. तो ये हमने काम की चीज पता कर ली है। तो जब भी हमें कोई इक्वेशन दी होगी y इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, क्योंकि जहां जहां पर मैक्सिमम और मिनिमम है वहां पे स्लोप 0 है। समझ में आया क्या? सर हाँ, सर स्लोप 0 आया तो मतलब यहाँ पे कांस्टेंट होगा ना? स्लोप 0 है तो इसका मतलब देखो,
स्लोप कहाँ कहाँ पर 0 हो सकता है? ये ग्राफ, यहाँ पर भी स्लोप 0 है, यहाँ पर भी स्लोप 0, और जहां पर y कांस्टेंट है वहां पर भी स्लोप 0। तो सिर्फ इसका मतलब ये थोड़ा ना कि y जहां पर कांस्टेंट होता है वहीं स्लोप 0 होता है, यहाँ पर भी तो स्लोप 0 है, यहाँ पर भी 0। समझ में आया क्या? यस सर। ऐसे समझो मैक्सिमम पर जाकर y रुका ना बढ़ना, तो कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ वहां पर? समझ में आया क्या? यस सर। मैक्सिमम पर, अरे ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉइंट पर स्लोप कैसे निकालते हैं? टेंजेंट बना के। तो देखो ना, यहाँ पर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो ये पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ पर टेंजेंट बनाऊंगा तो 0 है, यहाँ पर टेंजेंट बनाऊंगा तो नेगेटिव है, यहाँ पर टेंजेंट बनाऊंगा तो पॉजिटिव है, यहाँ पर टेंजेंट बनाऊंगा तो 0 है। जब भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाता है वहां पर स्लोप 0 होता है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो कहां पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होता है? या तो मैक्सिमम पर या फिर मिनिमम पर। समझ में आया क्या? देखो ग्राफ में आया समझ में? यस सर। हाँ सर। सो ये पॉइंट मैं लिख देता हूं स्टार मार्क करके। एस पर अबाउ ग्राफ या कर्व एट पॉइंट ऑफ, यहां पर भी लिख देता हूं मैं, यहां पर dy/dx जो स्लोप होता है वो 0 है, यहां पर भी dy/dx जो स्लोप होता है वो 0। समझ में आया क्या? हाँ, सो एट पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम जिसे मैक्सिमा या मिनिमा बोलते हैं, वहां पर स्लोप जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब थीटा 0 डिग्री हो जाता है, मींस स्लोप इक्वल टू 0 होता है, मींस dy/dx इक्वल टू 0 होता है। समझ में आया क्या? स्लोप मतलब dy/dx कहां पर, फिर से लिख देता हूं, एट पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम और, या फिर ऐसे लिख दो, एट पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। समझ में आया? एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा स्लोप 0 होता है। इस बात में किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। हाँ हाँ, तो आगे बढ़े, लिख लिया? सो हमने क्या सीखा कि जहां पर भी मैक्सिमम वैल्यू होती है कर्व में या मिनिमम होती है वहां पे स्लोप हॉरिजॉन्टल हो जाता है। दोनों जगह देखो, मतलब वहां पे dy/dx 0 होता है। तो इससे हम वो पॉइंट्स निकाल सकते हैं x1 x2 कि कहां पर स्लोप 0 है। समझ में आया? जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। हाँ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of function given as y equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 11। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो सब हमें ये जब तक पता नहीं होगा कि x की किस वैल्यू पर वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तब तक हम नहीं बता सकते। बता सकते हैं क्या? हाँ, नो सर। बट हमें ये तो पता है कि जहां पर भी मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है या मिनिमम वैल्यू होती है, वहां पर स्लोप हॉरिजॉन्टल होता है। तो वी नो दैट, ऐसे लिख सकते हैं हम, वी नो दैट एट पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप विच इज dy/dx वो 0 होता है।
होता है कि नहीं होता है? हाँ, टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो, हॉरिजॉन्टल आएगा मतलब स्लोप 0 है। समझ में आया क्या? आया समझ में? यस सर। तो dy बाई dx निकाल लो इसका। सो फाइंड dy बाई dx एंड इसको इक्वल टू 0 कर दो, ये तरीका है। समझ में आया? तो dy बाई dx निकालो। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx। बोलो क्या होगा? 2x क्यूब का क्या होगा? 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर हाँ, माइनस माइनस 30x प्लस 36 प्लस Plus 36 प्लस 0। प्लस 0 इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 कर, ये डिफरेंशिएशन आ गया। अब हमें पता है ये जहां पर भी 0 होगा वहां पर मैक्सिमम और मिनिमम होगा। समझ में आया क्या? जहां पर भी ये 0 होगा वहां पर मैक्सिमम और मिनिमम होगा, तो इक्वल टू 0 कर दो। आए समझ में? यस सर। हाँ, तो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पहले तो 6 कॉमन लाएंगे इसमें, अंदर बचेगा x स्क्वायर। 6 इंटू 5 30 होता है, तो 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 6 0 में चला जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी x की। इसके फैक्टर बन जाएंगे, क्या बनेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सबको आता है ना फैक्टर बनाना? यस सर। फैक्टर कैसे बनाते हैं? Yes, 3 और 2 को ऐड करो तो 5 आना चाहिए, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 6 आना चाहिए। समझ में आया क्या? तो x कॉमन लेंगे इसमें, तो x माइनस 3 बचेगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। अब दोनों में x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? इधर और इधर माइनस 2, तो x माइनस 2 बचेगा। तो x की दो वैल्यू है, एक आई x इक्वल टू 2 और एक आई x इक्वल टू 3। अब इन दोनों पर आइदर वो या तो मैक्सिमम होगा, आइदर y मैक्स होगा और y मिनिमम होगा। तो हमने वो पॉइंट्स तो निकाल लिए जहां पर y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। समझ में आया क्या? ये दोनों पॉइंट्स निकाल लिए हमने। आया समझ में? यस सर। हाँ, बट अभी भी y मैक्स और y मिनिमम नहीं निकाला। तो एक तरीका तो क्या है कि x इक्वल टू 2 इसमें पुट कर दो, x इक्वल टू 2 इसमें पुट करके देख लो, और x इक्वल टू 3 भी इसमें पुट करके देख लो। जिस पर मैक्स ज्यादा वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम वैल्यू है, जिस पर कम आ रही है वो मिनिमम वैल्यू। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. वो y की Yes, मैक्सिमम sir. है और वो y की मिनिमम है। बट ये तरीका हर बार काम में नहीं आता है, तो हमें एक और तरीका सीखना है। अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी इसको यहीं पर रखते हैं। अभी हमने इसको आधा सोल्व किया है। हमने कहां तक सोल्व किया है? हमने वो पॉइंट्स निकाल लिए जहां पर ये मैक्सिमा है और मिनिमा है। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सर अब हमें पता लगाना है कि कहां पर मैक्सिमा है और कहां पर मिनिमा है। तो इसको अभी पूरा अभी सोल्व करेंगे, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने आधा सोल्व कराना सिखा दिया। अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या सीखना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ, एक बार मैक्सिमा सीखेंगे फिर मिनिमा सीखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैक्सिमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास मत छोड़ के चले जाना वरना आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैक्सिमा ये सीखेंगे। ठीक है, अभी टाइम लगेगा 20 मिनट्स और लगेंगे कम से कम। सोचना मत जाने की, अभी टाइम लेक्चर ओवर नहीं हुआ है। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैक्सिमा। देखो मैक्सिमा कहां पर होता है? ये पॉइंट मैक्सिमा। समझ में आया क्या? ये है ना मैक्सिमा। तो इसको अगर मैं जूम करके देखूं, इसको जूम करके दिखाऊंगा मैं, तो सिर्फ मैक्सिमा वाला पॉइंट्स बना रहा हूं मैं, जहां पर मैक्सिमा था। ये था, यहां पर मैक्सिमा है। समझ में आया क्या? इस जगह पर स्लोप 0 है कि नहीं? यहाँ पर स्लोप 0, ये मैक्सिमम पॉइंट है। यस सर। ठीक है, अब देखो इससे जस्ट पहले मैं किसी और पॉइंट पर देखूं तो यहाँ पर स्लोप क्या आएगा?
यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप क्या है इस जगह पर? पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्लोप मतलब जो dy बाई dx है वो पॉजिटिव है। इस जगह पर स्लोप 0 है 0 और इस जगह पर नेगेटिव नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव। सबको समझ में आया क्या? यस यस सर। हाँ, तो यही चीज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक बार लिख भी देता हूँ कि जस्ट बिफोर मैक्सिमा, मैक्सिमा के पहले, जहां पर भी मैक्सिमा होता है उसके जस्ट पहले, क्योंकि y की वैल्यू बढ़ते 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 रुक जाती है, तो बढ़ रही है मतलब स्लोप पॉजिटिव होता है। मैक्सिमा के पहले स्लोप हमेशा क्या होगा? जस्ट बिफोर मैक्सिमा स्लोप, स्लोप मींस dy बाई dx, वो हमेशा क्या होगा? इज पॉजिटिव। है कि नहीं है? हाँ? यस सर है सर। मान लो Yes, कि sir. मान लो कि से ये 5 है, पॉजिटिव वैल्यू मान ली कुछ भी, मान लो स्लोप 5 है ना? एट मैक्सिमा मुझे बताओ स्लोप कितना है? ये 0 है। समझ में आया क्या? यस सर 0 है ना, तो स्लोप कम हुआ, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। और जस्ट आफ्टर मैक्सिमा, जस्ट आफ्टर मैक्सिमा स्लोप बताओ मुझे क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। तो मान लो ये स्लोप हो गया से -5 हो गया। स्लोप कितना हो गया? -5। समझ में आया क्या? यस सर है ना? ये Yes, इन्वर्टेड sir. कॉमा लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे। -5 हो गया, मतलब स्लोप पहले कितना था? +5, फिर कितना हुआ? कम होते 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 0 हुआ, फिर माइनस हो गया। मतलब स्लोप क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। मैक्सिमा के अराउंड स्लोप क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है ना, dy बाई dx डिक्रीज हो रहा है। पहले 5 था, फिर 0 हुआ, फिर -5 हुआ। समझ में आया? सो अराउंड मैक्सिमा स्लोप इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। स्लोप मतलब बार बार dy बाई dx क्यों लिख रहा हूं? ताकि तुम भूलो ना। स्लोप मतलब क्या होता है? dy, डी तो dy बाई बाई डी dx कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है विद x के साथ। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा? बताओ। डबल डिफरेंशिएशन यही तो बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx। तो x के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx कम हो रहा है, मतलब नेगेटिव होगा ना? हाँ, यस ये सर। लिखा था ना, इफ डबल डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव मींस dy बाई dx इज डिक्रीजिंग विद x। समझ में आया क्या? हाँ, यस सो सर dy बाई हाँ dx सर। इज डिक्रीजिंग विद x, सो डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि जहां पर भी मैक्सिमा होता है वहां पर स्लोप कम होता होता जाता है, मतलब डिक्रीज होता है स्लोप, फिर 0 होता है, फिर नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उसके बाद y की वैल्यू कम होती है। पहले y बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते बढ़ना बंद हो जाती है, मतलब स्लोप कम होता जाता है, हॉरिजॉन्टल होता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। पहले स्लोप ऐसा होता है, देखो डायग्राम में देखो, फिर स्लोप हॉरिजॉन्टल होता है, फिर नेगेटिव हो जाता है, मतलब स्लोप कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। पहले मान लो 5 था, फिर 0 हुआ, फिर -5 हो गया। समझ में आया क्या? यस यस सर सर। हाँ, तो ऐसा कहां पर होगा? एट मैक्सिमा। तो हम क्या करेंगे? हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हमने डिफरेंशिएट किया था ना इस क्वेश्चन में, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि x की किस वैल्यू पर वो नेगेटिव आया है। अगर नेगेटिव आया तो वहां पर मैक्सिमा है उस x की वैल्यू पर। समझ में आया क्या? यस सर। यस लिखो सर इसको, लिखो। लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनिमा। वो इसी में लिख रहा हूं मैं, तुम सबने लिख लिया ना पूरा? इसी में बताऊंगा मैं, ठीक है? ये मैं हटा रहा हूं।
अब देखो मिनिमा वाले जो सेक्शन था उसको मैं जूम करके यहाँ पे ला रहा हूँ, वो ऐसा था। ठीक है, ऐसा था। अब देखो एट मिनिमा यहाँ पर स्लोप क्या था? 0। जस्ट बिफोर मिनिमा के पहले, मिनिमा कब आता है? जब y डिक्रीज होते होते तो मिनिमम हो जाता है। तो इसके पहले यहाँ पर स्लोप क्या है इस जगह पर? नेगेटिव। नेगेटिव है ना। इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल चेक कर लिया करो, अगर डाउट आए तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल चेक कर लो, 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, मतलब स्लोप नेगेटिव है। समझ में आया? तो यहाँ पर स्लोप इस पॉइंट, ये यहाँ पर तो 0 था, यहाँ पर स्लोप क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, और इसके बाद मान लो इस पॉइंट पर जस्ट आफ्टर मिनिमा अब स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। देखना यहाँ पर स्लोप ऐसे टेंजेंट बनाएंगे तो इसका एंगल चेक कर लो, एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा, ये लेस देन 90 डिग्री है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है। वैसे भी एक्स के साथ वाई बढ़ता है मिनिमा के बाद, मतलब स्लोप पॉजिटिव हो गया, वाई बढ़ने लग गया तो स्लोप पॉजिटिव हो गया। समझ में आया क्या? यस सर। तो इस पॉइंट पर स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, जस्ट बिफोर मिनिमा स्लोप क्या है? जस्ट बिफोर मिनिमा नेगेटिव से -5 एट मिनिमा स्लोप क्या है? 0। मैक्सिमा पे भी स्लोप 0 होता है, मिनिमा पे भी 0 होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है। जस्ट आफ्टर मिनिमा स्लोप क्या है? पॉजिटिव। मान लो ये हो गया 5। तो अब मुझे बताओ स्लोप मिनिमा के आसपास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना। पहले नेगेटिव स्लोप था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि पहले y डिक्रीज हो रहा था, फिर y रुक गया, फिर y इंक्रीज होने लग गया। तो स्लोप पहले नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हो गया, मतलब dy/dx स्लोप dy/dx वो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। समझ में आया क्या? नेगेटिव से ये नेगेटिव वैल्यू थी -5, फिर 0 हुआ स्लोप, फिर +5 हो गया। आया समझ में? सो अराउंड क्या मिनिमा स्लोप इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। स्लोप मतलब dy/dx। सो dy/dx इज इंक्रीजिंग विद x। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर स्लोप x के साथ बढ़ रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन, उसका रेट ऑफ चेंज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। हाँ, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? पॉजिटिव एट मिनिमा। समझ में आया क्या? समझ में आया? लिख लो इसको भी। तो हमने मैक्सिमा पर क्या होता है? मैक्सिमा पर स्लोप कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, तो वहां पर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया था, और मिनिमा पर स्लोप कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है तो वहां पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, सो हम क्वेश्चन क्या था फिर से देख लो एक बार। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये जो फंक्शन है, तो हमें पता है जहां पर भी मैक्सिमा और मिनिमा होता है वहां पर स्लोप 0 होता है। तो हमने इसका स्लोप मतलब dy/dx निकाला, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, वो निकाला और उसको इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि जहां पर ये स्लोप 0 होगा वहां पर मैक्सिमा और मिनिमा होगा। तो हमने देखा x इक्वल टू 0 पुट किया इसको डिफरेंशिएशन करके, तो x इक्वल टू 2 आया और 3 आया। अब हमें नहीं पता किस पर ये मैक्सिमम है और किस पर ये मिनिमम है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये इसको एक बार और ये सिंगल डिफरेंशिएशन आया था, स्लोप ये आया था, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, फिर पता लगाओ स्लोप कहां पर बढ़ रहा है कहां पर कम हो रहा है। समझ में आया? तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा, dy/dx कितना आया था? 6x² - 30x + 36।
6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, है ना, ये आया था। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो कितना होगा 6x स्क्वायर, इसका क्या होगा 12x 12 minus 30 plus 0. हाँ 0, 36 का 0 हो जाएगा। अब हमें जो वैल्यू आई थी x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, इनमें से किसी पर मैक्सिमा होगा किसी पर मिनिमा होगा, तो ये चेक करना है। तो ये जो डबल डिफरेंशिएशन आया है इसमें x को पुट करके देखो, x इक्वल टू 2 एक एक करके देखो, x इक्वल टू 2 पुट करके देखो, डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा 24 माइनस 30 मतलब -6 आएगा, मतलब ये नेगेटिव है। नेगेटिव कहां पर होता है डबल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम पर या मिनिमम पर, maximum. so Maximum. x equal to 2 is point of maxima, समझ में आया, समझ में आया, Yes, sir. Yes. ठीक है। वैसे ही अब x इक्वल टू 3 पुट करो, x इक्वल टू 3 पुट करेंगे और डबल डिफरेंशिएशन निकालो, कितना आएगा 12 इंटू 3, इसमें पुट करो 36 माइनस 30, Plus. ये आएगा +6, प्लस मतलब ये पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव कहां पर होता है, मिनिमा डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव कहां होता है, अभी बताया ना, मिनिमम पर। स्लोप नेगेटिव से 0 होता है फिर बढ़ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो स्लोप कंटिन्यूअसली कहां इंक्रीज होता है, मिनिमम पर। तो x इक्वल टू 3 वाले पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पर मिनिमा होगा। समझ में आया क्या? यस सर so at x equal to 3, so x equal to 3 is point of minima। समझ में आया? तो हमें x equal to 2 पर मैक्सिमा मिल रहा है और x equal to 3 पर मिनिमा मिल रहा है। तो जो फंक्शन था, फंक्शन क्या था, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11, ये x इक्वल टू 2 पर मैक्सिमम है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसमें x इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 11, ठीक है। ये सोल्व करोगे 39 आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 3 पर मिनिमम है, x इक्वल टू 3 पर क्या है मिनिमम, तो x की वैल्यू 3 पुट कर दो, माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11, ये 38 आएगा। सोल्व कर लेना, ठीक है। नीट वाले बैच में भी क्वेश्चन कराया था, ये आंसर आया था 39 और 38। समझ में आया क्या? यस सर तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 39 है, मिनिमम 38, मैक्सिमम 39 है, मिनिमम 38 है। कुछ भी x की वैल्यू पुट करो, हमेशा इसके अंदर ही आंसर आएगा, मैक्सिमम 39 मिनिमम 38। तो यही पूछा था हमसे क्या पूछा था, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो हमने बता दिया। समझ में आया? सो इसको एक बार समझाने में बहुत टाइम लगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अब आते हैं तो अब टाइम नहीं लगेगा, तुम्हें कंसेप्ट आना चाहिए बस। समझ में आ गया क्या? Yes, sir. यस सर Yes, sir. लिख लो।